अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ाइज़ा पाशा। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फ़ाइज़ा। आज हम बनाएंगे देगी चिकन पुलाव, शादियों वाला। हाँ जी, शादियों वाला, जो कभी आपने कहीं खाया होगा और कहा होगा वाह वाह क्या पुलाव है। तो आज वही पुलाव आप खुद बनाएं अपने घर में मेरे तरीके से। यकीन करें, इतना मज़ेदार, इतना लजीज और इतना आसान सादा मसालों के साथ बना पुलाव, और दूर दूर तक इसकी खुशबू आए। अगर कोई आपके घर में आएगा तो उसने तो अंदर आते ही कहना है कि आज पकाया क्या है। इतनी खुशबू है इन चावलों की, घर वाले क्या बाहर वाले क्या, आपके हमसाओं तक खुशबू जाएगी। तो जब इतनी खुशबू फैले तो थोड़ा बहुता पका लिया करो, ताकि ना हमसायां भी भेजिया करो। ऐ ना होए कि वो यही कहते रहन अम्मी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है साथ वालों के घर से। तो ज़रूर अपने आस पड़ोस को भी दिया करें। अच्छा जी, आज हमने बनाना है देगी चिकन पुलाव। बहुत ही आसान है, लेकिन मैंने कहा चलें पहले हम ज़रा बाहर का चक्कर लगा के आते हैं। ये देखें जी, गार्डन में कितना प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत मौसम था। देखें कितनी प्यारी हवा चल रही है माशाल्लाह। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। हाँ जी, आजा बालमा, आज तुम्हें पुलाव भी पकाना है। तो जी बड़ा ही मज़ेदार पुलाव बनना है, आपके मियाँ ने खुश हो जाना है और बच्चों ने भी इंजॉय करना है। ये देखें माशाल्लाह, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल आलमीन के लिए हैं। देखें माशाल्लाह, दिल खुश होता है जी सब्ज़ा देख के। कितने हसीन नज़ारे हैं ये। अल्लाह ताला खैर की बारिश आए, अल्लाह ताला खैर की हवा हो, इसमें सबके लिए बरकत हो, रहमत हो। देखें माशाल्लाह, ज़मीन आसमान की हर चीज़ अपने रब को सजदा करती है। अच्छा रहा करें, खुश खुश रहा करें। दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं। पतझड़ क्या हो, बहार क्या हो, सब कुछ ही अच्छा लगता है अगर आपके दिल का मौसम अच्छा है। तो दफ़ा करें टेंशनें टूंशनें और बी हैप्पी। चलें जी, बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं हमने, अब आ जाएं अपने काम की तरफ। आज हमने बनाना है जी देगी चिकन पुलाव शादी वाला। अच्छा जी, इसके लिए आपको मैंने बड़ी मज़े की टिप्स देनी है, आपने वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैं बना रही हूँ। जितने मैं यहाँ 6 गिलास चावल बनाऊँगी, आपने 6 गिलास चावलों में 5 प्याज लेने हैं, ठीक है, और एक इसमें चिकन है। अब ये एक सिंपल सा फार्मूला आप रख लें कि जितने आपने चावल बनाने हैं उससे एक कम प्याज आपने लेना है। यहाँ 6 थे तो मैंने 5 लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आपने चिकन में आपने जो है ना 2 चम्मच नमक ऐड कर देना है, ताकि चिकन में अच्छा सा टेस्ट आए। नमक होगा ना तो बोटी का जायका जो है वो प्रोमैक्स हो जाता है, माशाल्लाह बड़ा मज़े का हो जाता है। तो अब आपने इसकी बुनाई करनी है। आप यहाँ पे सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल सिंपल चीज़ों के साथ बड़ा मज़ेदार खुशबू वाला पुलाव बनाऊँगी। ये चिकन ने पानी छोड़ा है, हम अब इसके पानी को खुश्क करेंगे, ऑयल में से फ्राई करेंगे। ऑयल थोड़ा सा आप जो है ना ज़रा ज़्यादा रखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता होता है ना तो आप बाद में जब चिकन भून जाए तो उसके बाद आप निकाल लिया करें। अच्छा जी, पहले अभी ये इतना ऑयल नहीं है, चिकन ने पानी छोड़ा हुआ है, तो इसमें हम अच्छे से इसको खुश्क करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन, और फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे। आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कैसा बना। ज़रूर फीडबैक दिया करें। देखें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। बेशक मेरा मोबाइल ख़राब हो जाए, वीडियो बनाते बनाते बेचारे को इतना सेक लग जाता है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स दिया करें। अच्छा जी, ये देखें चिकन वाइट था, ये अब गोल्डन होना शुरू हो गया, ठीक है। मैं आपको साथ साथ चेक कराऊंगी आज कि ये चिकन फ्राई होके कैसे, मतलब सही इसकी कुक शक्ल कैसी होती है। अभी ये इसको हम गोल्डन करेंगे। अच्छा, प्याज को आपने पहले ही ब्राउन करके चिकन नहीं डालना, क्योंकि हमने चिकन को जब फ्राई करना है ना तो प्याज ये देखें साथ साथ खुद ही गोल्डन ब्राउन होता जा रहा है। अगर हम पहले से ही चिकन डालने से पहले प्याज को इतना ब्राउन कर लेंगे तो चावलों का कलर काफ़ी डार्क होता है।
इट्स डिपेंड्स ऑन यू। कुछ लोगों को जो है ना वो डार्क कलर के चावल पसंद होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि ये मुरझा जाए। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्चें। कलर्स देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, क्या कॉम्बिनेशन है रेड एंड ग्रीन। अच्छा जी, एक प्याली हमने इसमें डालना है दही। मेरी अम्मी कहा करती हैं जिसकी हाथ ची डोई ओदा हर कोई। तो आप मुझे बताएं कि ये बात सही है। माँओं की बातें वैसे हमेशा ही सही होती हैं, लेकिन ये आप चेक करें फार्मूला ऐसा ही होता है। जो शौक़ से दिल से सबके लिए खाना पकाता है ना, फिर उसका हर कोई फ़ैन हो जाता है, हर कोई मतलब उससे प्यार से मिलता है और उसकी तारीफ़ भी करता है, अच्छा भी लगता है। तो आप जो है ना अपने आप को सड़ा ना करें, हांडी बनाते हुए सड़ा ना करें, खुश खुश बनाया करें। अच्छा जी, अब इसमें डाली हमने हल्दी मिर्चें, सॉरी हल्दी हमने ऐड नहीं करनी, सॉरी सुरख मिर्चें हमने 2 चम्मच डाली हैं इसमें, और इसमें 8 से 10 हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था आप बॉयल पानी क्यों डालती हैं गोश्त में। तो बॉयल पानी मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि वो बड़े लोग कहते थे ना ठंडा तत्ता हो जाता है, तो वही हिसाब है जी। ये चिकन जो है वो काफ़ी टेम्परेचर पे हम इसे कुक कर रहे होते हैं, ऊपर से हम इसमें ठंडा पानी जब हम ऐड करते हैं ना तो बोटियाँ सख्त हो जाती हैं। तो हम सिंपल सी बात है, तत्ते को तत्ता ही डालेंगे। तो ये जी हम पानी एक देगची में गर्म करने साइड पे रख देंगे, और इससे एक टाइम बहुत बचता है। देखिए ना, अब मैं इसमें ठंडा पानी डालूँ फिर उसके बॉयल होने का इंतज़ार करूँ तो मेरा ये आधा काम तकरीबन हो जाता है। अच्छा, और जब आपने ये चिकन भुनाई शुरू करनी है ना, साथ ही आपने चावलों को भिगो देना है। बस इतना ही देर, 15-20 मिनट चावल भिगोने हैं आपने। ये देखें, हंडिया की शक्ल ना खुद बताती है कि मैं कुक हो गई हूँ। चलें जी, अब पानी जब बॉईल हो गया, अब इसमें हम पानी ऐड कर दिया है। अच्छा, ये सिंपल सा फार्मूला है कि जितने गिलास चावल उससे 2 गिलास ऊपर पानी। ये पुराने चावल थे, ठीक है, 6 गिलास चावल थे तो इसमें मैंने 8 गिलास पानी डाला। अच्छा जी, अब इसमें नमक आपने कितना ऐड करना है, वो भी जितने चावल होंगे उतना ही नमक डालना है। उससे पहले मैंने इसमें डाली बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया। अब इसमें मैंने चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद आपने इसमें पिसी हुई काली मिर्च भी डालनी है। कोई चीज़ आपको समझ ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर पूछा करें, मैं आपको आंसर करूँगी। अच्छा, नमक इसमें अब मैं डाल रही हूँ। देखें, 2 चम्मच मैंने चिकन भूनते हुए डाला था, 6 गिलास मेरे चावल थे, 6 चम्मच ही नमक होगा। ये बिल्कुल सही नमक है, इसमें ना ज़्यादा है ना कम है। तो ये आप रख लें, सब्ज़ी वाले बनाएं, चनों वाले बनाएं, जो उनसे भी आप चावल बना रही हैं ना, उसकी आपने मसाले में अलहदा से 2 चम्मच डालना है, और चावलों में जितने चावल हैं आपने उतना नमक ऐड करना है। अगर 1-2 गिलास डाल रहे हैं तो मसाले में ज़रा नमक कम रखें, मतलब मसाले में मसाले का पूरा होना चाहिए। चावलों में आपने पानी के साथ डालना है। जब इस लेवल पे पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने चम्मच के साथ नमक मिर्च चखना है। अच्छा, इसमें जो नमक मिर्च है वो एक्यूरेट होना चाहिए। इसमें जो नमक मिर्च है वही आपके चावलों का नमक मिर्च है। अगर आपको कोई कमी पेशी लगेगी तो आप इस हिसाब से डाल लें। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप नमक या मिर्च को कम रख लें, बाद में आप ज़्यादा कर लें, लेकिन ज़्यादा हो गया तो कम की ऑप्शन नहीं रहती हमारे पास। ये देखें जी, इस स्टेज पे हम चावलों को दम देंगे। 15 मिनट आपने दम देना है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, 15 मिनट में ना आपके चावलों ने ऐसे कुक होना है, बिल्कुल भी कच्चे नहीं होने और ना ही इन्होंने जुड़ना है। जिसे कहते होते हैं ना, पप्पा बन गया, पप्पा भी नहीं बनना। ठीक है, फीडबैक ज़रूर दिया करें अपना। अच्छा जी, आग आपने तेज़ कर देनी है ताकि ये ज़रा तवा गर्म हो जाए। फिर उसके बाद इसको दम वाली आग पे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। ऊपर मैंने दस्तरखान से इसलिए ढक्कन को लपेटा ताकि इसकी स्टीम जो है वो आउट ना हो।
ये देखें, अब आप 15 मिनट में जो मर्ज़ी करें, सैलड तैयार कर लें या कुछ और कर लें। अच्छा जी, हम चावलों को अब जो है दम खोलेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। साथ आप रायता बनाएं, हरे धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का, ठीक है, और साथ में सैलड काटें, तो जो है ना ट्रिपल मज़ा आएगा आपको इस पुलाव का। ये देखें जी, पहले थोड़ा, पूरा ढक्कन उतारने की ज़रूरत नहीं होती, पहले आप थोड़ा सा उसको साइड पे करें, चावलों को नीचे से निकालें, ऊपर से नहीं, चावलों को नीचे से ज़रा निकाला करें, और फिर उसे चेक करें जी वो गल गए हैं या उसमें कोई कसर है। अगर आपको लगे चावल अभी थोड़े सख्त हैं तो आप इस पर पानी का छींटा मार के 5 मिनट और दम दे दें। लेकिन ये मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ 15 मिनट में, लेकिन चावल आपके बहुत अच्छे कुक होंगे। ये देखें माशाल्लाह, चावलों की शाइन चेक करें, लंबा लंबा चावल है। चिकन चेक करें, माशाल्लाह इतना मज़ेदार है। मैंने तो ना अब कुछ नहीं कहना, मैंने कुछ कहना ही नहीं है, आपने मुझे बना के बताना है कि ये कैसा बना, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और मुझे कुछ लोगों ने ज़र्दे का कहा था, इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी। आज कल या परसों में इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी, वो भी आपने ज़रूर देखना है। मखनी ज़र्दा है, मक्खन से बनेगा और उसमें शीरा भी नहीं होगा, वो भी बड़ी अच्छी रेसिपी है, मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, आपने ना ज़रूर ये ट्राई करना है और मुझे बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल के बटन को भी दबाना है, ठीक है। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल आलमीन के लिए। देखें माशाल्लाह, आ रहा है ना आपके मुंह में पानी, तो फिर बैठे क्यों हैं? चलें जाके बनाएं जल्दी से, और घर वालों को भी खिलाएं और खूब दांत समेटें। चलें जी, अब इसको मैं ज़रा डिश आउट करती हूँ, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखा करें। छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें एंजॉय करें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन करें जिसने खाया था ना उसने तो बहुत तारीफ़ की, इतना मज़ेदार पुलाव बना। अच्छा, चावलों को आपने परात में निकाल लेना है ताकि ये जुड़े ना। ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि आपने जब भी चावल है ना उसको एक परात में निकाल लें, देगचे को उल्टा करके निकाल लें, या वैसे चावल कभी भी जुड़ेंगे नहीं।